दोस्तों नमस्कार। जब से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारी पोस्ट खाली छोड़ी जा रही हैं, तो उसमें एक नैरेटिव था कि ये खाली पोस्ट पे रिसर्च स्कॉलर्स को ही रखेंगे बिना किसी रिम्यूनरेशन के और रिसर्च स्कॉलर ही पढ़ाएंगे। ये जो अफवाह थी अभी तक, एक नैरेटिव था, अब ये फैक्ट बन गया है। ये एक नोटिस है हमारे पास, आप लोग मांगोगे तो नोटिस भी भेज देंगे। ये नोटिस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का। एक स्कॉलर को एक कॉलेज दे दिया गया है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब वो स्कॉलर उस कॉलेज में जाके एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे, लेकिन उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको फेलोशिप मिल रही है। अब फेलोशिप किस लिए मिलती है? फेलोशिप इसलिए मिलती है कि एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर सके, वो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान ना हो, उसका खर्चा चल सके और वो अपना पूरा दिमाग रिसर्च में लगा सके। लेकिन हो क्या गया, अब रिसर्च स्कॉलर कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। रिसर्च में पहले ही देश का बुरा हाल है। अभी आपने देखा हुआ एआई समिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी छाई हुई है, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने गला घोटा है एआई का। एक एआई रोबोट लिया चाइना का और उसको अपना बता दिया। तो अब रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय सरकार ने कर दिया कि रिसर्चर सब कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। तो जो बार बार हमारे ऊपर सवाल आ रहा था कि भाई आप 35% नहीं ले सकते, अब 35% नहीं ले सकते, और हम कह रहे थे कि ये जानबूझ के फेल कर रहे हैं, सीट खाली रखना चाह रहे हैं क्योंकि परमानेंट लगाना नहीं चाह रहे हैं। तो उसका ये एक फैक्ट हमारे सामने आ गया। ये कल नोटिस इशू हुआ है, मतलब कल हमारे पास पहुंचा है, नोटिस इशू हुआ है 18 फरवरी को। तो ये है दोस्तों। दूसरा, जो ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है, बहुत सारी जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती थी और आज वो इंफॉर्मेशन कंफर्म होगी, कंफर्म हुई, एचपीएससी के थ्रू ही कंफर्म हुई। वो ये है कि हमारी जो आंसर शीट चेक होती हैं वो इवेलुएटर को उसकी फिजिकल पोजेशन नहीं दी जाती, उसको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है स्क्रीन पे, या उसको भेज दी जाती है और वो स्क्रीन पे ही चेकिंग करते हैं। उसके बाद वो लॉक करके वापस एचपीएससी के पास हो जाते हैं और इवेलुएटर वहां से बाहर। मतलब कि पीडीएफ पे मार्क्स लगाए जाते हैं हमारे, और जो पीडीएफ पे मार्क्स लगाए गए हैं हमारे, तो क्या वो एडिट नहीं हो सकते? ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो ये होता है कि हमारी आंसर शीट आप चेक करवाओगे और वो आंसर शीट आप हमें भी अवेलेबल करवाओगे। तो ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है जिसमें डिजिटल चेकिंग हो रही है, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है? जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है उसमें एडिटिंग पॉसिबल है। आप अगर फिजिकल कॉपी में इवेलुएटर चेक करेगा तो उसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कटिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मार्क लगा के आपको दोबारा मार्क्स देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कंप्यूटर में, आप उसको इरेज कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, दोबारा मार्क्स दे सकते हो। तो ये जो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का ढोंग एचपीएससी कर रही है और मेरिट का बहाना बना के सीट खाली छोड़ी जा रही है, इसका पर्पज ये है कि परमानेंट बच्चे ना लगाए जाएं, सैलरी कम देनी पड़े, कुछ एक को लगा लेते हैं, ज्यादा पोस्ट खाली रख लेते हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी का नाटक चल रहा है वो आपको बता ही दिया। तो दोस्तों अपने इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अब हमें लग रहा है कि सिर्फ हमारी जॉब का मसला नहीं है, कुछ बड़ा है जो सरकार कर रही है हायर एजुकेशन को बर्बाद करने के लिए। पहले इन्होंने स्कूल एजुकेशन को कर दिया, अब हायर एजुकेशन को कर रहे हैं और ये हर चीज प्राइवेट होने लग रही है। तो ये लड़ाई अब आरक्षण को बचाने की है, रोजगार को बचाने की है, शिक्षा को बचाने की है। तो ये लड़ाई शिक्षा को बचाने की तभी जीती जा सकती है जब इसमें सब लोग शामिल होंगे। और आप दोस्तों जो बहुत सारे ये सोचते हैं घर पे बैठ के कि भाई कुछ होगा, इनका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, ये बहुत गलत अप्रोच है। आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। अंग्रेजों के टाइम पे भी यही हुआ था, गुलाम सब होते थे, कुछ एक लोग लड़ते थे, अंग्रेज उनको पकड़ के मार देते थे और ऐसे ही चलता रहता था। तो जो आप घरों में बैठे हो, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप प्लीज टाइम निकालो। सबके पास टाइम काम है घरों पे, हमारे पास भी काम है, और आप में से ज्यादातर से ज्यादा काम होंगे हमारे घरों में। हमें पता है हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं या मैनेज कर पा रहे हैं, कब तक करेंगे नहीं पता। लेकिन दोस्तों सब मैनेज करो कैसे भी करके, सब आओ, चाहे पीजीटी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे एमओ है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, चाहे किसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम से निकाला गया है। तो ये लड़ाई अब सब की है, ये धरना सबका है, खासकर एचपीएससी जो कर रही है दोस्तों।
वो बहुत गलत कर रही है। और इस लड़ाई से हो सकता है हम हरियाणा के पूरी एजुकेशन पे एक डिस्कोर्स खड़ा कर दें कि हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है। लेकिन वो डिस्कोर्स तभी खड़ा होगा जब आप लोग सब इसमें शामिल होंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, चाहे धरने पे आके। तो यही उम्मीद है दोस्तों, और यही अपील है कि आप इस लड़ाई में शामिल हो।